पहले मर्डर कर दिया है ना उसका, तब इसके बाद ना मतलब उसको शो के लिए मतलब इनकाउंटर का फर्जी इनकाउंटर दे रहे हैं। जो भी सूर्या हासदा का दोस्त होता था, बातचीत करता था, उसको पुलिस जेल भेज देता। जी क्या हाँ, ये ये सही सच मामला? है। हाँ, ये सच है मतलब। हर चीज़ में इसको केस डालते रहा, हर मुसीबत में इसको कोई साथ नहीं दिया। पार्टी वाला लगा हुआ है। एक तो झारखंड सरकार भी लगे हुए है, पंकज मिश्रा दाहिने हाथ है सीएम का। ये मेन सीएम यही है, जो पंकज मिश्रा बोलेगा वही हम सब सुनेंगे। जेल में रह कर के भी मतलब उसमें केस डाल दिया जाता था। उस टाइम मतलब उसको 2 या 3 बार सीसी एक्ट भी लगा दिया है। वो सब पूरा सूर्या हासदा जेल में है और केस हो जाता था। हाँ। सूर्या हासदा नहीं है और 350 बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते थे। अब क्या होगा उन बच्चों को? उसको जब वहाँ पकड़ा, देवघर जिला में थाना अंतर्गत में, तो क्यों पकड़ के जेल में नहीं डाला थाना में? क्यों लेके चला गया? रात ले गया वहाँ। गोड्डा के एसपी हैं, वो बोलते हैं कि पूरा हथियारों का जकीरा था सूर्या हासदा के पास। आप उनकी पत्नी हैं, 25 साल उनके साथ समय दिए हैं। क्या कभी वैसा बहुत हथियार उथियार गोली बंदूक कभी वो घर में आना? काउंटर कर सकता है तो मतलब रिपोर्ट क्यों नहीं जला सकता है? जब उनके शरीर में जलने का निशान है तो हमको लगता है मतलब रिपोर्ट सब सारा मतलब वो लोग छुपा दिया जला दिया। मतलब अपराधी रहते तो उसको कैसे मतलब 4-4 बार मतलब चुनाव लड़ा मतलब। क्या गाली दिया था एक बार बता सकते हैं अगर? थाना प्रभारी क्या रोशन सिंह? रोशन सिंह कौन थाना प्रभारी है? लालमटिया। क्या गाली दिया था? हालांकि नहीं बताना चाहिए, लेकिन जनता तो जाने कि कितना खराब करता है। भैया के लिए मतलब जो लड़ रहे हैं ना मतलब अभी, तो इसके लिए जान का खतरा तो है। मतलब जो भैया के साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। सूर्या हासदा एक ऐसा नाम जो पिछले 4-5 दिनों से चर्चा में है। उसके नाम की चर्चा उसकी मौत के बाद हो रही है। पुलिस जो गोड्डा की है, आपको जानकारी है, उनका ये कहना है, बाकायदा गोड्डा के एसपी साहब ये कह रहे हैं कि इनकाउंटर में, मुठभेड़ में वो मारे गए। परिवार के लोगों का ये आरोप है और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कुछ नेता हैं, या उस संथाल परगना के उस इलाके में, जिस इलाके में सूर्या हासदा एक्टिव थे, काम कर रहे थे, उनका ये आरोप है कि पुलिस ने उसकी हत्या कर दी है। ये एक इनकाउंटर को फर्जी तरीके से बताया गया। रांची में फिलहाल सूर्या हासदा की माँ और सूर्या हासदा की पत्नी हमारे साथ हैं। ये लगातार गुहार लगा रही हैं कि उसकी हत्या कर दी गई है। हम पहले जानना चाहते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी शादी के लगभग 20-25 साल हो गए आप लोगों के, 25 साल हो गए, तो उनकी पत्नी उनके साथ रही हैं। माँ है, माँ ने उनको पैदा किया और साथ रहे। पहले तो जानते सूर्या हासदा का क्या कैरेक्टर था, कौन थे सूर्या हासदा? सूर्या हासदा एक मतलब सामाजिक सेवा थे, मतलब जो भी करते थे मतलब जनता की हित में करते थे मतलब। और मतलब उस हिसाब से मतलब वो क्षेत्र के लिए बहुत कुछ मतलब आवाज़ उठाते थे। मतलब किसी को रोज़गार देना ना, मतलब जो भी मतलब अनलीगल होता था उस सबको मतलब रोकने का वो काम करते थे। तो हमको ये सब बहुत अच्छा लगा था। मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब सूर्या हासदा के साथ मतलब गलत होगा। मतलब जो भी करते थे मतलब सही करते थे। मतलब दूसरा बात है, वो मतलब 4 बार इलेक्शन लड़ चुके थे। मतलब पार्टी ने मतलब अगर उसे मतलब अपराधी रहते तो उसको कैसे मतलब 4-4 बार मतलब चुनाव लड़ा। मतलब सवाल ये होता है। तो हमको चुनाव लड़ा, हम लोग सोच रहे थे कि जीतेंगे, बहुत अच्छा होगा। मतलब जो उसका मन में है मतलब ये करेंगे वो पूरा होगा। मतलब लेकिन मतलब चुनाव हार गए। इसके बाद चुनाव हारने के बाद मतलब हम लोग वो सोचा कि कोई उसके पास आया इसी तरह आदमी, तो बोला कि मतलब एक स्कूल खोलिएगा गरीब बच्चों के लिए, वो सबसे बेहतर रहेगा। स्कूल खोल दीजिएगा तो अच्छी पढ़ाई भी होगी, बच्चे की शिक्षा दे दीजिएगा एक ड्रेस के माध्यम से, जो हम आपको बता रहे हैं कि ये बोला विदिन संथाल सेवा समिति ट्रस्ट के माध्यम से। और ये ट्रस्ट है। और दूसरा स्कूल का नाम है चांद भैरव राजाराज विद्यालय डकेता। मतलब इस नाम से भैया चलाते थे। लेकिन स्कूल मतलब बहुत अच्छा चल रहा था, काहे कि मतलब शुरू में हम लोग 35 या 30 बच्चे से शुरू किए थे। मतलब इसके बाद मतलब धीरे धीरे मतलब पता चला क्षेत्र में तो काफ़ी बड़ी बच्चा आने लगे, तो हम लोग निःशुल्क शिक्षा मतलब वो कर दिए हैं। और मतलब बहुत अच्छा 300 बच्चे तक है हमारे स्कूल में। मतलब अभी तो अभी मतलब 153 बच्चा है। मतलब जिस दिन 10 और 12 तारीख मतलब जब हम पूछे थे कितना बच्चा है, तो 153 का मतलब हमको रिपोर्ट था। मतलब तो इसके बाद इसका जब बच्चा लोग मतलब बच्चे उतने पढ़ रहे हैं या वहाँ फिलहाल मौजूद थे? फिलहाल मौजूद थे वहाँ। ऐसे मतलब 300-350 हाँ बच्चे हाँ। तो रहते भी हैं वो बच्चे वहाँ? जी हाँ, वहाँ रहते हैं। मतलब घर में रहते हैं, हॉस्टल भी है, 2 जगह है, एक लड़का का है एक लड़की का है। मतलब अपने बच्चों को वहाँ रखकर आप लोग पढ़ाते हैं? जी हाँ। जी इतना हाँ। खर्च कैसे भर?
बाहर से मतलब जो भी करते थे मतलब ये करते थे मतलब जैसे मतलब एसीएल जैसे में इसमें जब लिखा हुआ है कि चंदा दान ये सब है। हाँ मतलब वो मतलब सहयोग मिलता था मतलब, लेकिन वो मतलब कहीं ना कहीं से मतलब सहयोग के लिए मतलब लेटर लिखते रहते थे मतलब एसीएल से भी देते थे और मतलब एनटीपीसी पे भी देते थे, अंडानी वगैरह वो लोग से सहयोग देते थे, जो कागज चला जाता था। इसके बाद उन लोग बच्चों के लिए मतलब खाने पीने का राशि मतलब स्वेटर हुआ, कंबल हुआ, ठंडी के रोज में वो मिल जाता था बच्चों में, जो मिल जाता था वो हम लोग बांट मतलब वो देते पूरा थे। दान से हाँ, ही उस पूरे हाँ, ट्रस्ट हाँ, को हाँ, चलाते थे हाँ, हाँ, उन बच्चों मतलब के हाँ, लिए। लेकिन वो लोग भी मतलब देता था तो मतलब बहुत अच्छा लगा, तो मतलब स्कूल बच्चे के लिए मतलब वो लोग समय पर दे देते थे, मतलब हमको ये स्वभाव बहुत अच्छा लगा था। लेकिन जिस दिन मतलब घटना हुआ उस दिन वहाँ का स्कूल बच्चा मतलब पूरी तरह अनाथ हो गए मतलब सूर्या हांसदा पर 25 मामले दर्ज हैं। पुलिस 25 बता रही है कि आपराधिक मामले हैं। कैसे अपराध इतने मामले दर्ज हैं? इतना मामला था मतलब तो सब में रिहा करके वो जेल से निकल गए थे। पहले जेल में थे, वो निकल गए थे 2013 से लेकर के वो घर में हम लोग साथ में रहे हैं मतलब क्या इस लगता है कि मामले फर्जी थे? वो सब मतलब था केस पर ही, मतलब वो केस था लेकिन मतलब सब में तो रिहाई करके आ गए हैं मतलब किसी केस में मतलब तो फर्जी उसको केस हुआ फिर? फर्जी केस हुआ मतलब वो जेल में रह कर के भी मतलब उसमें केस डाल दिया जाता था। उस टाइम मतलब उसको 2 या 3 बार सीसी एक्ट भी लगा दिया है वो अच्छा, सब पूरा सूर्या हांसदा तरह। जेल में है और केस हो जाता था उधर। हाँ, उधर में ललमटिया में कुछ भी हो जाता था मतलब गोलीकांड हो जाता था, किसी का मर्डर हो जाता था, लेकिन इसका नाम आ जाता था चाहे जेल में उसमें रहने है के या भी। चाहे नहीं। नहीं है मतलब जेल में रहकर भी उसका नाम आ जाता था, लेकिन फिर भी मतलब इतना केस लेकर के रिहाई करके मतलब सब केस खत्म हो चुका था, मतलब सिर्फ 2 केस बचा हुआ था। एक साहिबगंज का और एक वो शायद मतलब इधर का हमको उतना नहीं पता है मतलब, लेकिन हमको इतना सुनने में आया था 2 केस था मतलब वो भी अनुसंधान जारी चल रहा था मतलब। लेकिन मतलब जेल से आने के बाद वही इलेक्शन लड़े, इसके बाद 22 में हम लोग स्कूल खोला तो स्कूल बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन अभी तो मतलब ये सब होने के बाद पुलिस मतलब बोलता है, गोड्डा के एसपी हैं, वो बोलते हैं कि पूरा हथियारों का जखीरा था सूर्या हांसदा के पास। आप उनकी पत्नी हैं, 25 साल उनके साथ समय दिए हैं। क्या कभी वैसा बहुत हथियार उथियार गोली बंदूक कभी वो घर में आना उना? नहीं नहीं, आज तक वो उनके हाथ पर या घर में ऐसा कोई चीज़ हम नहीं देखे। जैसे हम सिंपल आदमी रहते बिल्कुल वैसे रहते थे मतलब। ज़्यादातर तो क्षेत्र में समय बिताते थे मतलब, हथियार लेकर तो वो घूम नहीं सकते हैं मतलब। और जो इस टाइम में जो इतना हथियार वो लोग को सो देता है, तो जिस जगह से अरेस्ट हो गया था उस जगह में ना हथियार होता सूर्या जी का। पहाड़ में कौन रखता है मतलब हथियार? और हथियार मतलब हथियार ठीक है, हथियार वो लोग शो कर रहा है, तो हथियार उतना सारा सूर्यांश तक कहाँ से लाएगा? जिस जगह में रहता है वहाँ ना अपना सेफ्टी के लिए रखेगा मतलब हथियार। वहाँ अरेस्ट हुआ, वहाँ से लेकर मतलब को टॉर्चर किया, बाद में वहाँ का मतलब वो तो प्रशासन अपना तरफ से शो कर दिया, क्योंकि पहले मर्डर कर दिया है ना उसका। तब इसके बाद ना मतलब उसको शो के लिए मतलब इनकाउंटर का फर्जी इनकाउंटर दे रहा अच्छा, है मतलब। मतलब आपको लगता है कि सूर्या हांसदा को पहले मार दिया गया फिर इनकाउंटर शो किया? जी हाँ, पहले उसका मतलब हत्या कर दिया है, काहे कि हम वीडियो आप लोग को दिखा चुके हैं। जलियांवाला किसान है, काफ़ी टॉर्चर दिया, टॉर्चर करके उसको मार दिया है। बाद में 1 बजे रात का जो दिया है मतलब सामान सो, वो मतलब प्रशासन का है। आपके इंटरव्यूज में आप ये बता रहे हैं कि इससे पहले एक बार बोला गया था कि सूर्या हांसदा का इनकाउंटर कर देंगे। जी हाँ, मतलब वो मेरा क्वार्टर में हमको धमकी दिया था। मागामा थाना का प्रशासन था और ललमटिया का मतलब, लेकिन वो 12 बजे ही रात क्या को आते बोला थे। था? बोला था कि मतलब सूर्यांश दा कहाँ है? तो हम बोले कि नहीं है। तो बोला कि 1 घंटा पहले आए हैं। तो बोले सर यहाँ तो नहीं आए हैं। तो बोला कि मतलब है कहाँ छुपा के रखे? तो बोले सर छोटा सा क्वार्टर है, कैसे आएंगे मतलब? तो बोला कि हम बोले कि सर नज़दीक में थाना है, वो कैसे आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। नॉर्मली हम लोग बात किए मतलब। तो बाद में मतलब नहीं मिला, पूरा रूम खोजबीन किया मतलब सिर्फ बच्चे थे। तो इसके बाद वो लोग बोले कि मतलब अब की बार सूर्यांश दा पकड़ाएगा ना तो सीधे ऑन टाउन कर देंगे। तो हम बोले कि सर ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मतलब हमको तो पता था इसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसको ठीक होने के बाद ही हम इसका सिलेंडर करवाएंगे मतलब। हम बार-बार 2 दिन उन लोगों से बहुत रिक्वेस्ट किए थे कि मतलब कुछ दिन का मोहलत दीजिए, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी हम उसको सिलेंडर करेंगे। तो बोला कि अगला कांड के लिए छोड़ देंगे? बोले कि नहीं सर ऐसा मत बोलिएगा, काहे कि हमारा बच्चा है। और मन में तो ये था कि उसका तबीयत बहुत ख़राब है, उसको ठीक होने के बाद जितना जल्दी हो सके हम उसका सिलेंडर करेंगे। और वो मान भी लिए थे कि बोले कि मतलब 10 तारीख जो लास्ट बात हुआ था 3 तारीख, तो उस टाइम वो बोला कि ठीक है अच्छा आप मानते हैं तो 10 हम तारीख को 3 बजे आसपास। हाँ 10 तारीख को 3 बजे मतलब हम लोग बात किए। तो उस टाइम हम बोले कि कॉल उधर से आया, तो बोले कहाँ है? तो हम बोले कि घर में है। तो बोले कि क्वार्टर नहीं गए? तो बोले नहीं।
जाएंगे मतलब थोड़ा शाम होने दीजिए, हम चले जाएंगे मतलब। तो बोला कि ठीक है। इसके बाद बोला कि मतलब हम उसके तबीयत के बारे में पूछा तो बोला कि तबीयत थोड़ा ख़राब है, ज़्यादा कमजोरी बुझा रहा है। तो बोले किस चीज़ का चल रहा है, तो बोला कि मतलब टाइफाइड का इंजेक्शन है, 3-4 गो बाकी है, वो ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद हम सिलेंडर कर लेंगे। टाइफाइड का इलाज चल रहा था? हाँ, इस टाइफाइड का इलाज चल वो रहा था वहीं इलाज मतलब। करा रहे थे या नहीं, भेलोर से कर रहे थे। भेलोर से होकर के मतलब ये देवघर में उतरे थे, इसके बाद बड़ी मम्मी का घर गए थे मतलब। तो वेलोर गए थे इलाज कराने? जी हाँ। अच्छा, वेलोर इलाज करा के फिर कोई रिपोर्ट सब है आप लोगों के पास? रिपोर्ट था तो मतलब उसके पास ही था रिपोर्ट जहाँ से अरेस्ट पुलिस रख हुआ। लिया उसको? पुलिस लग रही है। पुलिस तो उसका मतलब एक भी सामान नहीं शो किया जिस कुछ भी जगह। नहीं दिया आप लोगों को? नहीं, कुछ भी नहीं दिया। उसके पास सिर्फ आधार कार्ड था और दवाई था, बस इतने था दवाई मतलब। दिया? नहीं, कुछ नहीं दिया है हमको मतलब। पुलिस डेड बॉडी के साथ आप लोगों को और क्या क्या दिया? नहीं, कुछ भी नहीं दिया है हम लोग को मतलब, कुछ खाली भी नहीं। मतलब केवल डेड बॉडी दिया है, ना दवाई दिया है, ना उसका आधार कार्ड दिया है वेलोर हमको। गए होंगे तो रिपोर्ट सब कुछ होगा। मान के चलिए मतलब इसका मतलब इनकाउंटर कर सकता है तो मतलब रिपोर्ट क्यों नहीं जला सकता है? जब उनके शरीर में जलने का निशान है तो हमको लगता है मतलब रिपोर्ट सब सारा मतलब वो लोग छुपा दिया, जला दिया मतलब। अच्छा, एक बात बताइए दीदी, सूर्या हांसदा नहीं है, 350 बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते थे, अब क्या होगा उन बच्चों का? अब उनका मतलब फ्यूचर तो खराब हुआ। अभी तो कोई मतलब लेने वाला नहीं है। जो भी करेंगे परिवार से मिलकर हम लोग करेंगे आगे मतलब ये बच्चा को मतलब पढ़ाएंगे मतलब, और साथ में मम्मी का सहयोग मिलेगा और घर से भैया लोग का सहयोग ले लेंगे, आगे उसका मतलब ट्रस्ट हम लोग चला लेंगे मतलब। भैया जो है महेंद्र हांसदा, जी हाँ, भैया महेंद्र का हांस मदद लेंगे मतलब। महेंद्र हांसदा को भी लोग बोलता है पुलिस की वो भी अपराधी रहे हैं, उन पे भी उनको भी शायद जेल उल जाना पड़ा। हाँ, उसको भी मतलब जेल से ये करके आए हैं मतलब, वो 2014 में जेल से छूटे हैं, वो 2014 में एक मतलब। वीडियो सूर्या हांसदा का देख रहे थे हम लोग पुराना, उसमें वो बोले थे कि महेंद्र हांसदा को ले जाया गया, 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जा जी रहा हाँ, दिया है मतलब, दिया है मतलब। जो भी मतलब सूर्यांश दा वीडियो दिए हैं मतलब वो सच बात मतलब बोले हैं। उसको भी मतलब बहुत टॉर्चर दिए हैं मतलब, प्रशासन मतलब पहले मतलब। पहले। हम्म। अब आप लोग क्या करेंगे आगे? आगे हम लोग क्या करेंगे मतलब कोर्ट जाएंगे मतलब, इसका CBI सीबीआई जांच के लिए मतलब कोर्ट से मतलब हम लोग आवेदन ये करेंगे मतलब, और वहाँ से हम लोग हाई कोर्ट से नहीं मिलता है तो आगे हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे मतलब। लेकिन सूर्यांश दा को हम अपना हस्बैंड को मतलब न्याय दिला के रहेंगे मतलब। हमारे साथ बात करने के लिए सूर्या की माँ है। ये जिला परिषद रही हैं और आपसे मांझी बूढ़ी भी हैं कि हाँ, गांव के प्रधान। गांव की प्रधान मांझी बूढ़ी है ना? सूर्या दा का क्या, आप क्योंकि बचपन से अपना बेटा पोस पाल के बड़ा किए हैं, कैसा कैरेक्टर था उनका? बेटा देखिए 2-3 बार चुनाव लड़ा। 4 बार। 4 बार। पहले बार तो उगलाल मंडी दिए, जेल में रहते हुए टिकट उसको दे दिया। 2009 जेल से ही टिकट मिला। उस समय 30,000 वोट लाए। 2009 में जेल से चुनाव लड़े थे। हाँ, जेल से जाना थे। 30,000 वोट लाए। उस बार 1,500 से मात्र हारा था। 14 में भी लड़े, उस समय वो नहीं जीते। 19 में फिर रघुदास ने टिकट दिया भाजपा से। वहाँ से 70 नहीं 75 वोट लाया। 70-75 हजार। हाँ, तो देखो बाबू इसका फिर लड़ा। अब की बार 2024 में जरा महतो से चुनाव लड़ा। तो यहाँ सूर्या तो बदमाश कहाँ रहा? झारखंड का मुखिया निकल रहा था। आदमी जलन हो गया कि वो आगे बढ़ते जा रहा है, इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। हर चीज़ में इसको केस डालते रहा, हर मुसीबत में इसको कोई साथ नहीं दिया। पार्टी वाले लगा हुआ है। एक तो झारखंड सरकार भी लगे हुए है, पंकज मिश्रा दाहिने हाथ है सीएम का। ये मेन सीएम यही है, जो पंकज मिश्रा बोलेगा वही हेमंत सब सुनेगा। नाम का सीएम है हेमंत, लेकिन वही सीएम है पंकज मिश्रा। जितना होता है इस क्षेत्र में झारखंड में, पत्थर खदान, कोयला खदान, उसी का हाथ में भी कर रहा है। इसीलिए क्या बोला कि अब यहाँ तक आगे चल रहा है, इसको नीचे गिराएंगे। उसको जब वहाँ पकड़ा देखो जिला मनपुर थाना अंतर्गत में, तो क्यों पकड़ के नहीं जेल में नहीं डाला थाना में? क्यों लेके चला गया? रात ले गया वहाँ। हाँ, यहाँ हत्या करके दोनों 100 दिखा रहा कि इनकाउंटर हुआ, इनकाउंटर नहीं हुआ, इसको हत्या कर दिया। पुलिस का कहना है कि हथियार का जकीरा लेके सूर्या हांसदा। कभी आपका उम्र कितना साल मतलब सूर्या हांसदा का हो रहा था? कितने उम्र? 40 साल के। 40 साल में आप कभी हथियार सूर्या हांसदा के पास गोली बंदूक कहीं? कुछ नहीं
वो धर्म जोड़े गए हैं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं चलाया। झूठो मूठो वो धर्म कर रहा है, झूठो मूठो। वो बच्चा लोग का क्या होगा? बच्चा लोग का अनाथ हो गया है। वही हम लोग कोर्ट से लड़ेंगे, क्या निर्णय लेंगे? दूध का दूध, पानी का पानी, छोड़ने वाला तो नहीं है। झारखंड की सरकार तो पंकज मिश्रा हाथ में है। जितना प्रशासन है, एसपी डीएसपी सब मिला कर रखे, इसका हाथ में है। ये आम पब्लिक जो है संथाल परगना की या और झारखंड की, उससे भी कुछ आप चाहते हैं, कुछ कहेंगे उनके लिए भी? क्योंकि लोग सूर्या हांसदा के बारे में लिख पढ़ रहा है कि इतना बच्चा को पढ़ा रहे थे मसीहा ये, तो क्या आप कोई निवेदन करना चाहते हैं झारखंड के आदमी लोग को, पब्लिक लोग को, संथाल का पब्लिक लोग को? हम तो निवेदन ये है कि कैसे झारखंड उठे, कैसे जनता लोग को मौका मिले। जैसे वह अच्छा देखिए, हेमंत का इतना पढ़ लिख के है, लड़की लड़का है, अभी तो कोई वैकेंसी निकलता है? आदमी से कोई अभी ध्यान दिया है? हाँ, इतना बेरोजगार है तो कहाँ कुछ कर रहे हैं? अब बिहार से आदमी आके यहाँ राजनीति कर रहे हैं, आदिवासी का कोई नहीं। यदि आप जो झारखंड की जनता है, संथाल परगना के जो लोग हैं, जो लगातार सूर्या हांसदा के समर्थन में लिखना पढ़ना शुरू कर रहे हैं, क्या उनसे कोई आप निवेदन करना चाहते हैं? हाँ, निवेदन करना चाहते हैं कि मतलब जो लड़ाई मैं लड़ रही हूँ उसमें वो मेरा सहयोग दे, मतलब और आगे मतलब उसका सहयोग से मतलब हम कोर्ट तक जाएंगे, मतलब समर्थन भी हमको मिलेगा, तो शायद सीबीआई जांच के लिए मतलब मांग में कुछ हमको मदद मिल सकता है। एक जब हम लोग संथाल परगना के उधर इलाके में बात कर रहे थे इस केस को लेकर, तो लोग बता रहे थे कि जो भी सूर्या हांसदा का दोस्त होता था, बातचीत करता था, उसको पुलिस जेल भेज देता। जी क्या हाँ, ये ये सही सच है। हाँ, ये सच है, मतलब सच है कि मतलब जो भी मतलब सूर्या हांसदा के करीब था, सब इधर मतलब 1-1.5 महीने में सबको मतलब बेगुनाह लोग को मतलब जैसे आप हमसे मिलने आए, करीब से आप भैया से मतलब सूर्या हांसदा थे, बातचीत करते थे, तो आपको अरेस्ट करके मतलब सामान शो करके मतलब उसको जेल में डाल दिया जाता था। पूरा टॉर्चर करके मतलब उसको चलने फिरने लायक नहीं छोड़ता था और जेल में डाल देता था। फिर मतलब आप कोई दूसरा आता था हम लोग के घर में मतलब मिलने के लिए कोई भी, तो उसको भी मतलब उसको जेल में डाल देता था। मतलब ये 2 महीना 2.5 महीना का बात बता रहे हैं। मतलब जिस दिन डेड बॉडी मिला, मेरा मन था कहाँ जाम करेंगे हम रोड में। आप तो गाड़ी के आगे भी खड़े हो गए। हाँ, खड़े हो गए, इसीलिए कि मैंने वो हत्या कर दिया, उसको बेटा को मिलने नहीं दिया, देखने तक नहीं दिया। नियमता है जहाँ डेड बॉडी है उसको गार्जियन को बुला के युवा देता है, ये लोग तो नहीं। तो इसीलिए कि बाबू वो दुख की बात है। झारखंड सरकार अगर सहयोग किया, अगर नहीं सहयोग किया तो हम लोग आगे थोड़ी तक लड़ेंगे। का इसका निराकरण करना है। खाम उठा बेटा को हत्या कर दिया। आपको भी जेल भेजा गया था? तो कब भेजा था? जेल भेजा गया है था, ये आपका जैसे 27 की घटना हुई बरमटिया में। हाँ एशियल में। तो 27 तक घर में बेटी का, इस छोटी बेटी का बर्थडे था, उसका नाम है वर्षा। उसके बाद उदित था, दूसरे दिन बड़ी बेटी का तबीयत खराब हो गया, दोनों पति ने ले गया बाहर। 28-29 तारीख से हमको वो कॉल करने लगा, बड़ा वो थाना का रोशन कुमार सिंह, चाची सूर्या हांसदा कहाँ है? बेटा देखिए 27 तारीख तो बर्थडे में था और 28 तारीख बड़ी बेटी का तबीयत खराब हो, ले गया बाहर। तो हम ऐसे ठीक है, हम भेंट करा देंगे। क्या भेंट कराएगा? 9 तारीख को सामने आया और वो क्या किया, 9 जून 9 जुलाई 9 जुलाई हाँ 9 जुलाई को आलू तोड़ा, गेट तोड़ के घुसा। अच्छा, मतलब आपके घर पे पुलिस गेट तोड़ के घुस गई? आप दरवाजा नहीं खोल रहे थे आप लोग? और अचानक वो लोग तोड़ने लगा ना, अच्छा, अपने ही अपना बिना ही, बात किए? हाँ बिना कर दिया, अब कुछ सोचना नहीं। तो गया, वो भी तोड़ा, अभी तो मेरा रूम वाला तोड़ा, और मेरा अलमारी भी तोड़ा, अलमारी में पैसा जो रखा हुआ था वो भी ले लिया। इसके बाद बड़ा वो हमको अनाप शनाप गाली करने लगा। दरोगा लोग? हाँ, बड़ा वो डीएस भी था, बड़ा वो था। तो हम बोला बड़ा वो देखिए, एक तो मेरा अलमारी तोड़ा, लुटा गया पैसा, और अभी अनाप शनाप मत दीजिए, सबका इज्जत प्रतिष्ठा होता है। अरे आए हैं तो आपको कुछ कहते ना क्या, सर्च कीजिए, कहा बेटा नहीं है, सर्च हो जाए तो खोल देखिए, तो कहा ऐसा आराम शराम वाले। तो हम बर्दाश्त नहीं किए। दूसरे दिन 10 तारीख भोरे पत्रकार को बुला के हम बयान बजे किए। इसे हम बयान बजे किए, देखिए
पुलिस आना मना नहीं है, हम मना नहीं करते, लेकिन हमको आना साना गाली नहीं, जाति लगा गाली रोज करेगा। तो यहाँ 10 तारीख को बयानबाजी किए। क्या गाली दिया था एक बार बता सकते हैं अगर? थाना प्रभारी क्या रोशन सिंह? रोशन सिंह, कौन थाना प्रभारी है? लाल मटिया। क्या गाली दिया था? हालांकि नहीं बताना चाहिए, लेकिन जनता तो जाने कि कितना खराब करता है। बहुत खराब हुआ, आप जानवर से पैदा किया बेटा, ऐसा बेटा को मार देना चाहिए जहर दे के। तो बड़ा वो क्या आपका पत्नी क्या 4 ठे जन्माता है, बेटा कैसा निकलेगा? तो क्या क्या बेटा को तो हमको क्रूर दिखाई तो। हाँ तो हाँ ऐसा वैसा, तो वह पत्रकार से हम ये किए और मैंने आवाज़ दिए कि ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा उसमें केस पैसा ये को लुटाया तो हम केस नहीं किए। 11 तक सुबह आया और क्या बोलते हैं बड़ा वो, हाँ चाची आपका पैसा लुटाया, मेरा चेन लुटाया। अरे चेन कौन सा चेन? ये मैंने हाँ चेन था सोना का। कितना का था? 6 लाख का। अरे 6 लाख का 6 लाख का चेन दरोगा के पास? हाँ 6 लाख चेन, 6 लाख का चेन था। तो बड़ा वो और घड़ी भी खोल लिया। तो बड़ा वो चेन पहन के आए थे। तो कितना का चेन था? 6 लाख का। तो ठीक है 10 लाख का जमा कीजिए, मेरा जो पैसा लूटा है 6 लाख दे देंगे। तो चुप हो गई। अच्छा, मैंने पहले आप लोग कंप्लेन किए तब वो लोग कर दिया कि 6 लाख का चेन। हाँ पहले तो और हम, उतना पुलिस वाला के बीच में आप चेन छीन लिए? हाँ और हम अकेले, ये तो ऊपर में थे। तो इसके बाद वही तो हम जब पेपर देखिए ना, उसको हमने कहा देखते हैं नहीं डरती है। अरे क्या डरने गया, जो सच्चाई सच्चाई है। तो हमको दूसरे दिन 11 तारीख को हो आया बड़ा हो और बोला आपका पैसा लुटाया, अपना चैन लुटाया। तो बोला ठीक है लुटाया। 9 तारीख को याद नहीं आया कि चेन लुटाया, 10 तारीख को याद नहीं आया कि चेन लुटाया, 11 तारीख को याद आया। हाँ तो मतलब चलिए थाना काम है, क्या बड़ा वो हो रहे हम नहा के बैठे हुए, कुछ नाश्ता पानी नहीं किया, चलिए ना वहीं मिल जाएगा। हाँ नहीं अभी नहीं जाएंगे। तब तक लेडीज़ पुलिस आई एक गाड़ी, तो हमको कर रहा था। तो नहीं हम मत पकड़िए, हम अपने चले जाएंगे। अपने सब बैठे चले गए। वो वहाँ 8 बजे से पुलिस इतना जमा हो गया थाना में बहुत सा। तो वो लोग क्या लिखा है नहीं लिखा है, हमको बोला दस्तखत करो। हम लोग बड़ा वो नहीं करेंगे, पढ़ने तो दीजिए क्या लिखे नहीं लिखे हैं। और आप तिल का तार बना रहे हैं, नहीं दस्तखत कीजिए तो जेल जाइएगा। तो हम बोला ठीक है जेल भेजना है तो जेल जाएंगे, दस्तखत नहीं करेंगे। दस्तखत नहीं किए, लास्ट में हमको जेल भेजा। तो वही DSO का DSP साहब, जब वहाँ कांड हुआ गोली कांड, बोले तो 7 राउंड गोली चला। तो आप लोग क्या सोचे हुए थे? सूर्या तक वहाँ क्यों नहीं पकड़े? आँख नहीं खोला, कहानी सुना नहीं दिया, ऐसा थाना में ऐसा हुआ। कई दिन रहे जेल में? सुनिए ना, तो जैसे यहाँ तो 8 बजे हमको ले गया तो हाँ कोर्ट तो बंद हो चुका था। चमर में ले गया, चमर में ले गया। हम तो सीजो हमको पहचानता था, तभी आपको तो हो जो सुना है। 15 तारीख को प्रशासन गया, गेट तोड़ के मेरा रूम तोड़ करके आदमी तोड़ा, पैसा को लुटाया। हम केस नहीं किए, क्यों केस नहीं किए? लेकिन वही खत्म होता। बेटा का इल्ज़ाम दे रहा है इसलिए हम केस नहीं किए। तो हाँ कहाँ है कुल, कहाँ है कहाँ कुछ बुलाया, बोला कल कोर्ट खुलेगा, हमें ले देना। यहाँ 1 दिन रहे, 1 रात। कहाँ कोर्ट में? जेल में? जेल में रहे थाना में? जेल में 1 रात है। दूसरे दिन तो 12 को गए, 12 तो बेल हो गया, तो चले आए। तो आप पर टोटल कितना केस है अभी तक? कुछ नहीं, बस वही एगो? वही हो तो आपको डर है कि आप पर भी फर्जी केस करेगा और आपका भी इनकाउंटर? कोई डर नहीं है, करने दो, मैं लड़ूंगी। यहाँ क्या है, कुछ सुप्रीम कोर्ट तो लड़ेंगे। हाँ बेटा खाम हत्या करेगा, हम चुप रहने वाला है नहीं। तो इसीलिए का मेरा कहना है, तो हाँ दूध का दूध पानी का पानी कर दी। यदि आप पर भी केस किया गया? जी हाँ मेरे कब पास किया गया आपके ऊपर? ये मतलब 27 तारीख को जो ललमटिया वाली घटना पे? हाँ हाईवा जो जला था मतलब इधर में 11-12 तारीख को, उसी में हमको मतलब केस दिया गया था। तो हम 25 तारीख को कोर्ट में सिलेंडर हो गए। इसके बाद 5 दिन रह करके मेरा 30 तारीख को बेल हुआ, हम निकले मतलब वहाँ से। इसके बाद 1 जुलाई से हम लोग क्लास मतलब आपको जेल भेजा था? जी हाँ जेल भेजा था। तारीख को? 25 तारीख को हम सिलेंडर हो गए थे कोर्ट में, मतलब 25 जुलाई? जून को 25 जून को आप जी सेंटर हाँ, कर हाँ। दिए मई वाली घटना को? मई वाली घटना और को कितने लेकर दिन रहे यहाँ? वहाँ 5 दिन रहे। मतलब आप पर क्या आरोप लगाया? आरोप था मतलब ACL में जो भी बड़ा बड़ा ठेकेदार है, टेंडर है, उन लोग का नंबर मतलब लाते थे हम और मतलब सूर्या भैया को देते थे। लेकिन हम किसी से नहीं मिलते थे, सिर्फ हमको अपना ड्यूटी, हम तो मतलब हॉस्पिटल में ड्यूटी करते थे। तो अंदर में मतलब खदान तो जहाँ मेरा ऑफिस है खदान वहाँ से बहुत दूर है मतलब।
आप पर आरोप लगाया कि आप सूर्या की मदद करते हाँ सूर्या का मदद करते थे, बस वही वाला फर्जी केस में हमको हैं। 10 दिन में 15 दिन में बेल हो गई। नहीं नहीं मतलब 5 दिन रह 5 दिन में बेल हो गया? हाँ 72 घंटा में मतलब मेरा बेल हो गया। खुद ही जाके सरेंडर किया है? हाँ खुद ही जाके हम सिलेंडर किए। इसके आपको क्या और कोई केस है आपके ऊपर? नहीं पहला केस है मतलब। आपको क्या लगता है कि और फर्जी केसेस किए जा सकते हैं? आपको भी परेशान किया? हाँ परेशान तो किया मतलब फर्जी केस डाल करके हमको अभी परेशान आगे किया और आप मतलब। लड़ेंगे तो? आगे मतलब लड़ेंगे तो मतलब हमको और भी शायद केस हो सकता है मतलब। तो कोर्ट में सिलेंडर करके बेल ले करके मतलब हम आ जाएंगे घर, मतलब फिर अपना ड्यूटी देखेंगे। जान का खतरा नहीं ना जान का है? खतरा है मतलब कि भैया के लिए मतलब जो लड़ रहे हैं ना मतलब अभी, तो इसके लिए जान का खतरा तो है मतलब। जो भैया के साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। जान का खतरा है, लगता है आपको कि आपको जान का खतरा? अगर झारखंड सरकार ऐसा करेगा तो कर सकता है, नहीं तो कौन सी की है? हाँ? खाम सूर्य हांसदा को हत्या कर दिया और उस तरह का इधर रहेगा झारखंड? तो आदमी नहीं है, हमको दूध का दूध पानी का पानी यहाँ कर हमको